अनसिक्योर्ड लोन की तेज ग्रोथ का असर 197 कम्युनिकेशंस के स्टॉक पर पड़ा है। ये कंपनी पेटीएम ब्रांड नेम से फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में नवंबर 2021 में लिस्ट हुई थी। इसका इश्यू प्राइस 2150 रुपए था। शेयर का प्राइस नवंबर 2022 में गिरकर 472 रुपए पर आ गया था। इससे इसकी मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा घट गई थी। पिछले कुछ समय से कंपनी के प्रदर्शन में सुधार दिखा। पिछली 4 तिमाहियों से कंपनी लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ESOP को छोड़कर कमा रही है। इसमें लैंडिंग वर्टिकल में शानदार ग्रोथ का बड़ा हाथ है। इसके स्टॉक की कीमत नवंबर में 470 रुपए से 875 रुपए पर आ गई। लेकिन सिक्योर्ड लोन पर RBI के रिस्क वेटेज बढ़ा देने से पेटीएम की ग्रोथ पर फिर से काले बादल दिख रहे हैं। सवाल है कि क्या केंद्रीय बैंक के इस कदम से पेटीएम के लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो जाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पेटीएम के सफर को समझना होगा। अभी ये बजाज फाइनेंस के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिट कस्टमर्स के लिए दूसरा सबसे बड़ा एक्विजिशन प्लेटफॉर्म है। पिछले 2 सालों में पेटीएम के पर्सनल लोन ऑफरिंग, मर्चेंट लोन वर्टिकल और पेटीएम पोस्टपेड की ग्रोथ काफी अच्छी रही, क्योंकि पेटीएम के पास सीधे लोन देने का लाइसेंस नहीं है, जिससे ये लोन पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर पार्टनर्स के जरिए दिया जाता है। नए फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में पेटीएम ने टाटा कैपिटल से समझौता किया था। इससे इसके NBFC पार्टनर्स की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। पेटीएम प्लेटफॉर्म के जरिए लोन लेने वाले यूनिक यूजर्स की संख्या सितंबर में 1.18 करोड़ पहुंच गई। इस प्लेटफॉर्म के जरिए दिए गए कुल लोन की वैल्यू इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 16,211 करोड़ रुपए थी। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में ये सिर्फ 1257 करोड़ रुपए थी। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दिए गए करीब 56% लोन बाय नाउ पे लेटर कैटेगरी के लोन थे। ये पेटीएम के पोस्टपेड कस्टमर्स को दिए गए। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में पेटीएम के रेवेन्यू में फाइनेंशियल सर्विसेज की हिस्सेदारी 23% थी। ये पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 18% के मुकाबले अच्छी ग्रोथ कही जाएगी। फिजिकल ईयर 2021 में ये हिस्सेदारी सिर्फ 3.8% थी। इससे ये पता चलता है कि पेटीएम के फाइनेंशियल सर्विसेज की ग्रोथ अच्छी है। इस साल सितंबर में पेटीएम के प्लेटफॉर्म के जरिए दिए गए लोन में कमी देखने को मिली। ये RBI के अनसिक्योर्ड लोन पर रिस्क वेटेज बढ़ाने से पहले की बात है। इससे पता चलता है कि पेटीएम का लैंडिंग बिजनेस बैंक और NBFC की ग्रोथ पर निर्भर है। RBI के रिस्क वेटेज के नए नियम लागू होने के बाद से संभावना है कि बैंक और NBFC कंजम्पशन के लिए लोन देने में सख्ती बरतेंगे। इसका असर पेटीएम पर भी पड़ेगा। उसके लोन डिसबर्सल में कमी आ सकती है। इसका असर पार्टनर बैंकों से उसे मिलने वाली फीस पर पड़ेगा। ये पहली बार नहीं है जब पेटीएम के सामने प्रॉब्लम आई है। इससे पहले UPI की शुरुआत से इसके वॉलेट बिजनेस को बड़ा झटका लगा था। ऐसे में कंपनी के लिए सिर्फ लैंडिंग वर्टिकल पर निर्भर रहने के बजाय नए प्रोडक्ट और स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। पेटीएम अपने बिजनेस मॉडल के तहत कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स को पेटीएम सॉल्यूशंस ऑफर करती है। ये ज्यादा मार्जिन वाले फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ उन्हें क्लाउड सर्विस ऑफर करती है। ऐसे में वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी का लैंडिंग बिजनेस बहुत अहम हो जाता है। पेटीएम बिजनेस पेटीएम के लिए सबसे अहम है, लेकिन इसे सपोर्ट करने में लैंडिंग बिजनेस की अहम भूमिका है। ऐसे में RBI का हालिया कदम पेटीएम की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। हाल ही में बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम में अपनी पूरी 2.5% हिस्सेदारी बेच दी। 5 साल तक हिस्सेदारी बनाए रखने के बाद उसने इसे लॉस पर बेचा है। पेटीएम की वैल्यूएशन अब पहले के मुकाबले सही लेवल पर दिख रही है। ये FY25 में इसके रेवेन्यू का 5.5 गुना है। IPO आने के वक्त ये 1 ईयर फॉरवर्ड का 13.4 गुना था। इसके बावजूद पेटीएम के स्टॉक में ज्यादा उछाल की उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि कंपनी के रास्ते में कई चुनौतियां हैं। इसके अलावा कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के हिस्सेदारी बेचने का असर भी इस पर पड़ सकता है। हालांकि MSCI में शामिल होने से इसके स्टॉक की कीमतों को कुछ सपोर्ट जरूर मिलेगा। हमें इस स्टॉक का प्रदर्शन कमजोर रहने की उम्मीद है, इसलिए इन्वेस्टर्स को सावधान रहने की जरूरत है।